खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां समाज सेवा और आध्यात्मिक संस्कारों को समर्पित योगिनी नीलम शर्मा द्वारा लखनऊ स्थित अपने निजी आवास पर एक भव्य और दिव्य सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। इस पावन अवसर की शुरुआत हनुमान जी की विधिवत पूजा और आरती के साथ हुई, जिसके बाद पूरे वातावरण में जय श्री राम के उद्घोष के साथ सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ हुआ। वहीं भक्तिमय ध्वनि और पवित्र मंत्रोच्चार से पूरा परिसर भक्ति रस में सरोवर हो गया। साथ ही पाठ के समापन के उपरांत समाज और धर्म सेवा से जुड़े कई विशिष्ट जनों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाजोत्थान और संस्कृति संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मौके पर आयोजित भव्य भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। भंडारे में श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे स्वयंसेवकों की भावनात्मक सहभागिता भी विशेष उल्लेखनीय रही। इस विशेष आयोजन ने पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, सोनू पाठक, विशंभर राम तिवारी सहित अनेक श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने न केवल आयोजन की गरिमा को बढ़ाया, बल्कि अपने सत्संग और विचारों से वातावरण को भक्तिमय भी बनाया। वहीं योगिनी नीलम शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि धार्मिक आयोजन केवल परंपरा नहीं, समाज को जोड़ने, सेवा को आत्मसात करने और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। इस माह का चौथा बड़ा मंगल है, आपके द्वारा सुंदरकांड पाठ और भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस पुनीत अवसर पे हमारे आवास पर पधारे हैं। और साथ में भैया जी विशंभर जी, भैया जी श्रीराम तिवारी जी और भैया जी आप सोनू पाठक, ये हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। और मुझे इतना अच्छा लगा, भैया जी ने मुझे लखनऊ मोर्चा का जो है वो बनाया हुआ है, महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया हुआ है। तो मैं इस संगठन से जुड़ के बहुत ही खुश हूँ कि मेरे भैया जी ब्राह्मण के हित में बहुत कार्य करते हैं और साथ में देश के हित में भी बहुत कार्य करते हैं। और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी भैया जी के समय समय पर होता रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा मंगल में भैया जी के यहाँ भी भंडारा हुआ था, मैं भी गई हुई थी और भैया जी से भी बहुत प्रेरणा ले रही हूँ। और इसी प्रकार से भैया जी का आशीर्वाद मुझको मिलता रहे और मैं सदा निरंतर अग्रिम पथ पे चलती रहूं, यही मेरी। आज के दिन जो सनातन धर्म के युवा हैं, उनको अपनी तरफ से क्या संदेश? जी, मैं सनातन धर्म के युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि देखिए, घर से ही जो है संस्कृति की नींव पड़ती है। अगर माता पिता, भाई बहन आपको बच्चों को घर से ही संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं, पूजा पाठ का ज्ञान कराते हैं, सनातन का ज्ञान कराते हैं, तभी बच्चे आगे चलकर, यही बच्चे हमारे भविष्य है देश का, तो अपने आप ही हमारे सनातन की उन्नति होगी। तो इस प्रकार हर घर में ऐसे धार्मिक आयोजन होने चाहिए ताकि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। माता पिता जो कार्य करते हैं बच्चे उसी को देख के सीखते हैं। अगर माता पिता दिन रात टीवी में, मोबाइल में मस्त हैं और इधर उधर के काम कर रहे हैं, तो बच्चों का जो है अपने आप विमुक्ति हो जाती है कि उनको जो है अपनी संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा युवा और हमारे परिवार के लोग जाग रहे हैं और भैया जी जैसे लोग सनातन को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व ब्राह्मण को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अग्रिम आयोजन करते रहते हैं। इसी प्रकार से मैं भी आयोजन करती रहती हूँ और मुझे लगता है बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, एक एक 11 होते हैं। तो ऐसे हम लोग अपने सनातन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। माह का चौथा बड़ा मंगल है, पूरे लखनऊ में धूमधाम से अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं और योगिनी नीलम शर्मा के आवास पर भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। आप और भंडारा भी साथ में हुआ। मैं आज गर्व की अनुभूति हमें हो रही है योगिनी नीलम जी के से कि जो इनका व्यक्तित्व, कृतित्व, आध्यात्म के प्रति, समाज सेवा के प्रति जो इनकी रुचि मैंने देखा है, आज इनके आवास पर आकर के जो सुंदरकांड का पाठ का आयोजन, भंडारा का आयोजन इन्होंने किया है, काबिले तारीफ है। और मुझे गर्व है कि मेरे संगठन परिवार की ऐसी महिला वीरांगना, हम इनको कहेंगे लक्ष्मीबाई आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने समाज, संस्कृति, धर्म और समाज, देश, सनातन की रक्षा की दिशा में जो इनका कार्य चल रहा है, इसे देख करके मैं गौरवान्वित हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी गौरवान्वित है। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव विशंभर तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू पाठक जी, सारे लोग आए हैं, श्रीराम तिवारी जी,
बहुत अच्छा लगा है, जो मैं कभी सोच नहीं रहा था। इनके इस कार्य से पूरा संगठन और समाज गौरवान्वित है और आज इस पुनीत अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें और शक्ति प्रदान करें। मैं अंदर भी जाकर के इनके आध्यात्मिक स्थल पर, पूजा स्थल को भी देखा हूँ, पूरा घर देखा हूँ, पूरे घर में आध्यात्म और सनातन की महक आ रही थी। इसलिए मैं कोट कोट बधाई भी देता हूँ भगवान परशुराम जी से, बजरंगबली से। प्रार्थना करूँगा कि इन्हें और शक्ति प्रदान करें, जो समाज सेवा में, राष्ट्र हित में, सनातन के हित में, ब्राह्मणत्व के हित में ये और ऊर्जामान होकर के कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।